अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं। ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई ग्रेट सिंगर नहीं हूँ, यूं ही गुनगुना लेता हूँ, तो अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ी। तन्हाई या अकेलेपन को गुलजार साहब ने अपने इस किनारा फिल्म के गीत में इतनी खूबसूरती से ढाला है कि इस गीत के बिना पोएटिक म्यूजिक्स पोएट्री फॉर एवरीवन का ये एपिसोड शुरू करना एक गुस्ताखी होगी। क्या होती है तन्हाई? मैं प्रकाश गौड़ा पोएटिक म्यूजिक्स के इस एपिसोड तन्हाई में बात करूंगा अकेलेपन की। तन्हाई, इस लफ्ज का इंग्लिश में दो मतलब है, अलोन एंड लोनली। वैसे दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में ही अलग है। यू कैन बी अलोन एंड नॉट लोनली, बट यू कैन बी लोनली इवन व्हेन यू आर नॉट अलोन। यानी कि कभी कभी आप अकेले में भी अकेलापन महसूस नहीं करते, और कभी यूं भी होता है कि आप सबके बीच होकर भी खुद को तन्हा या अकेले पाते। चलिए इस बात को समझते इस नज़्म के साथ, एक मुलाकात तन्हाई से। अपनी तन्हाई से मिला कल मैं, काफ़ी अकेली लग रही थी वो। हाथ बढ़ाए कहा मुझसे, क्यों दोस्त इतनी जल्दी भूल गए? याद है वो रातें जब नींद रूठ गई थी तुमसे, कैसे बिलख बिलख के रोए थे सिरहाने पर। मेरा साथ तुम्हें गवारा न था, मैं तुम्हारे अधखुली आंखों में अनदेखे ख्वाब टाँक दिया करती थी। यादें वो पल जब कलम से अल्फाज छिल जाते थे, कैसे दिन रात कोरे कागज़ों को तकते हुए तसव्वुर को लफ्ज़ों में उतारा करते थे। मैं उन ख्वाबिदा आंखों से उतरकर तुम्हारी किताबों में समा जाया करती थी। आज बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो, सबके साथ रहकर भी यूँ तन्हा न रहो, ये कहकर वो जाने कहाँ खो गई। सुबह आईना देखा तो उसमें नजर आई वो, मेरी आंखों से अब भी छलक जाती है वो। बात अगर तन्हाई की करें तो जब भी हम अकेलेपन की बात करते लोग हमें अक्सर टोक दिया करते, क्या डिप्रेसिंग बातें कर रहे हो यार, थोड़ा चिल करो, बी पॉजिटिव। चिल करो, बी पॉजिटिव, बस इसी चक्कर में हम दूसरों को ही नहीं खुद को भी धोखा देते रहते हैं। अब हाल ही में हुए सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस हमें अंदर से झंझोड़ के रख देता है। हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि ज़िंदगी के माने क्या है, ऐसी क्या मजबूरी रहती होगी कि लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते। शायद इन्हीं तरह की डिप्रेसिंग बातें न करने की वजह से होते हो। तो जब भी हम अकेला फील करें तो शेयर करें हम लोगों से, आई एम फीलिंग लोनली यार, अकेला लग रहा है कुछ, तो बातें करते, चल बाहर जाते, चल ये करते। सो rather than asking our friends कि भाई छोड़ना, चिल मार, ये कर, डिप्रेसिंग बात, let your friend pour out his or her feelings। कहने दो उन्हें, चाहे वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए लगे कि हाँ डिप्रेसिंग बात है, नेगेटिव बात है कि क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि घर में कोई डेथ हो गई हो, तो ऐसे में किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे आप? कभी कभी आंसू बहा लेना, अकेले चुपचाप बैठे रहना, या फिर अपने दिल की बात को कागज़ में उतार लेना भी अच्छा होता है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ राइटर, कभी कोशिश करके देखिए, जो भी ख्याल दिमाग में आया हो उन्हें लिखकर, भले ही उस कागज़ को आप वापस पढ़े ना पढ़े, कहीं फेंक दे, बट ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ हीलिंग। इस बात पर मिर्ज़ा गालिब का वो शेर याद आता है, दिल ही तो है न संगो खिश्त। संगो खिश्त का मतलब ईंट और पत्थर। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से ना भर आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। ज़िंदगी के सफ़र में हम अक्सर कुछ लोगों को हमेशा के लिए खो देते हैं। मैंने भी खोया है। इस पोएम विदाउट को
आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विदाउट द सनराइजेस एंड सनसेट्स वुड रिमेन द सेम, जस्ट द सन रेज वोंट रिफ्लेक्ट इन योर आइज एनी मोर। द वंस हु टॉट यू टू वॉक will now teach you to walk alone. The rebellion of warm blood would remain the same. Just the angst won't question the rules anymore. The ones who taught you to walk will now teach you to walk alone. The weekday woes and wailings would remain the same. Just the weekend grass won't soothe the feet anymore. The ones who taught you to walk will now teach you to walk alone. The relationships and bonding would remain the same. Just the tears of joy won't glisten the eyes anymore. The ones who taught you to walk will now teach you to walk alone. The vagaries of life and loss would remain the same. Just the joyous memories won't elicit smiles anymore. The ones who taught you to walk will now teach you to walk alone. The parent peeves and offspring rants would remain the same. Just the vacuum space in the nest won't be filled anymore. The ones who taught you to walk will now teach you to walk alone. तन्हाई और उम्मीद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब भी आप अकेलापन महसूस करते हैं तब आपको किसी न किसी की आस होती है। आस। सुबह का सोना चांदी बनकर रात को खिड़की पर गल जाता है। भीड़ का सूरज चांद बनकर तन्हाई की रात में पिघल जाता है। घर की चीजें जरा बिखर जाए, किसी के होने का एहसास तो हो। ये दरीचा जरा मैला हो जाए, किसी के कदमों की तो आस हो। ये तस्वीर जरा तिरछी हो जाए, किसी की नजर की तो आस हो। ये फोन जरा गुनगुना जाए, किसी की आवाज की तो आस हो। ये तकिया जरा सुस्त होकर गिर जाए, किसी की अंगड़ाई की तो आस हो। ये रिमोट जरा दीवार से टकरा जाए, किसी के गुस्से की तो आस हो। ये चादर जरा सिलवट ओढ़े सो जाए, किसी के ख्वाबों की तो आस हो। ये आईना जरा दाग का श्रृंगार कर जाए, किसी के तारीफ की तो आस हो। ये दरवाजा जरा दस्तक का बहाना कर जाए, तुम्हारे आने की तो आस हो। तन्हाई भले सुनने में कुछ डिप्रेसिंग सी लगती हो, लेकिन इसका भी कभी कभी लुत्फ उठाना चाहिए। मैं अक्सर रात को साइकिल लेकर गुलजार साहब के गाने, मिर्ज़ा गालिब के गज़ल्स, डॉन विलियम्स के सॉन्ग सुनता हुआ निकल पड़ता हूँ, या फिर शाम को कुछ पढ़ते हुए बैठे रहता हूँ, भले आधे घंटे के लिए, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए यानी मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ राइटर्स के लिए लागू नहीं है। वैसे राइटिंग अपने आप में एक लोनली जॉब है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वाइफ शालिनी, जो अपने आप में खुद एक बेहतरीन राइटर है, इस मी टाइम की कीमत को बखूबी समझती है। तो आखिर में इस नज़्म को सुनाना चाहूँगा, जिसका नाम है कभी खुद से भी मिला करो। मिलते तो हो सभी से, कभी खुद से भी मिला करो। बात होती है सभी से, कभी खुद से भी कुछ कहा करो। जीते हो सभी के लिए, कभी खुद के लिए भी जिया करो। दाद देते हो सभी के शेरों पर, कभी अपना भी लिखा बयां करो। अपनी मर्जी से जीना खुदगर्जी तो नहीं, देखो जरा आईने में कहीं कोई और तो नहीं। उम्मीद है पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोएटिक म्यूजिक से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पोइट्री को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखूं। तो अगले एपिसोड्स में आप क्या सुनना पसंद करेंगे, इस वीडियो में कमेंट करके मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मैं प्रकाश गौड़ा आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं पोएटिक म्यूजिक्स पोएट्री फॉर एवरीवन के नेक्स्ट एपिसोड में अगले थर्सडे।